दोस्तों नमस्कार। आपने भी न्यूज में देखा होगा कि 40 ट्रेनें अपना रास्ता भटक गई हैं। वो ट्रेन जो श्रमिकों को लेकर के जा रही थी, उन्हें जाना कहीं और था, पहुंच कहीं और गई। मतलब जाना चीन था और पहुंच जापान गई। कुछ ऐसा ही हुआ 40 ट्रेनों के साथ, जो अपने गंतव्य के बजाय कहीं और ही पहुंच गई। आखिर इसमें कौन सी नई बात है? रास्ता तो देश ही भटका हुआ है। देश के प्रधान सेवक ही रास्ता भटके हुए हैं, तो अगर ट्रेन रास्ता भटक गई तो इसमें बड़ी बात क्या है? लगता है वित्त मंत्री और रेल मंत्री दोनों आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। दोनों में इस बात की होड़ मची हुई है कि सबसे पहले रास्ता कौन भटकता है। अर्थव्यवस्था तो वैसे भी पहले से डिरेल थी, अब रेल भी अपना रास्ता भटक रही है। मतलब उनको जाना किसी और पटरी पर था और जा वो किसी और पटरी पर रही हैं। ये तो रही बात रेलवे की, लेकिन आप ही बताइए, अगर हमारे देश के प्रधान सेवक जिन्हें घूमने का काफी शौक है, वो तकरीबन 60 दिनों से देश के अंदर कैद हैं। वो बेचारे किसी देश तो छोड़िए, किसी देश के बॉर्डर तक नहीं जा पाए हैं। ऐसे में देश रास्ता नहीं भटकेगा तो क्या होगा? जो हर बार हर 10 दिन पे कहीं ना कहीं जाते थे, वे 60 दिनों से देश के अंदर हैं। ऐसी सूरत हाल में ट्रेन का रास्ता भटकना कोई बड़ी बात नहीं है। जब देश के प्रधान सेवक देश में ही कैद हों तो उनकी मानसिक स्थिति को समझा जा सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप देखिए, आखिर भटका तो हर कोई है, इसमें ट्रेन की क्या गलती है? भटका तो आदमी है। आदमी के पास नौकरी नहीं, अपनी नौकरी से भटक गया। मजदूर बेरोजगार हो गया, वो अपने रोजगार से भटक गया है। लोग मानसिक रूप से दिवालियेपन के शिकार हो रहे हैं। देश को चलाने वाले लोग भटके हुए हैं, वो उलूल जुलूल फैसले ले रहे हैं। ऐसे में भला बेजान ट्रेन भटक गई तो कौन सी बड़ी बात है? इसमें हाय तौबा करने की जैसी बात ही क्या है? जब देश के बड़े बड़े लोग भटके हुए हैं, ऐसे में बेजान ट्रेन अगर अपना रास्ता भटक गई तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात है। लेकिन सोचने वाली बात है कि जो ट्रेन 70 साल से रास्ता नहीं भटकी, वो आखिर मजदूरों को ले जा रही ट्रेन ही रास्ता क्यों भटक गई? अब आप इस पर सोचिए कि जो ट्रेन मजदूरों को लेकर के जा रही थी, उसे जाना कहीं और था और वो पहुंच कहीं और क्यों गई? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? रेल मंत्रालय तो कह रहा है हमने सब कुछ सही किया। अगर रेल मंत्रालय ने सब कुछ सही किया तो आखिर इसमें किसकी गलती है? क्या उन मजदूरों की गलती है जो बेचारे उस ट्रेन से सफर कर रहे थे, जो भूखे प्यासे थे और किसी तरह से अपने घर पहुंचने की उन्हें जल्दी थी, लेकिन ट्रेन रास्ता भटक गई और बेचारे बीच में लटक गए? इतना ही नहीं, आप देखिए लोग किस कदर भटके हुए हैं। उन्हें जाना घर है और वो ट्रेन में ही मर जा रहे हैं। आखिर अब इसमें रेल मंत्रालय क्या करे बेचारा? अगर लोग इतने भटक गए हैं कि उनको घर जाना है और वो ट्रेन में ही अपने अंतिम सफर पर निकल ले रहे हैं, तो ऐसे में रेलवे क्या करे? मैं तो कहता हूं भाई, जब देश ही भटक गया है तो ट्रेन की क्या गलती है? देश के प्रधान सेवक ही भटक गए हैं। लोगों को पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कोई मतलब ही नहीं है। सब लोग भटके हुए हैं। बस हिंदू मुसलमान कर दीजिए, पाकिस्तान कर दीजिए, सारे लोग भटक जाते हैं। ऐसे में देश को चलाने वालों की आखिर गलती ही क्या है? अगर ट्रेन बेचारी भटक गई तो इसमें मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आप भी जाइए, अगर आप भी भटके हैं तो अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, लौट आइए ट्रैक पर। वरना इस देश की तरह से, इस ट्रेन की तरीके से हर कोई भटक जाएगा और जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी वो होगा आपके साथ। नमस्कार।